जेठानी का देवरानी के पति के साथ चक्कर। नाश्ते की टेबल पर। मम्मी, नाश्ता तो बन गया और मैंने दीपक के लिए लंच भी पैक कर दिया है। बस मैं ये सोच रही थी कि किचन के कुछ मसाले और सामान खत्म हो गए हैं, तो अगर आप कहे तो आज दोपहर में हम मार्केट जाकर सब खरीद लेंगे। अरे हाँ बेटा, तुम बस सामान की एक लिस्ट बना लेना और दोपहर में अपना अपना काम निपटाकर हम दोनों साथ चलेंगे। तभी अपने कमरे से रिया नाइट सूट में बाहर आती है और सीधे किचन की तरफ बढ़ती है। भाभी, मेरे लिए भी चाय और नाश्ता दे दीजिए। अरे रिया, मैंने तो तुम्हारे लिए टिफिन भी पैक कर दिया था, लेकिन लगता है आज तुम्हारा कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का, इसलिए सोच रही हूँ कि घर पर ही रहकर अपना असाइनमेंट पूरा कर लूँ। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। पढ़ाई भी तो जरूरी है और आराम भी। इतने में सीढ़ियों से तौलिया लपेटे जोर जोर से आवाज लगाते हुए दीपक नीचे आता है। अरे भाभी, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, जरा जल्दी आकर दे दीजिए। आपको तो पता है कि आज ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे देवर जी, आपको तो सामने रखी चीजें भी नहीं दिखाई देती हैं। आप रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। अंजलि कमरे में जाकर दीपक के कपड़े, जूते और टाई सब निकाल कर उसे दे देती है और दीपक तैयार होकर नीचे आता है और सब नाश्ता करते हैं। देख रही है मम्मी जी, इसे मेरे बिना एक भी चीज नहीं मिलती है। भाभी, पिछले 5 साल से तो आप ही इन सब चीजों को संभाल रही हैं। देवर जी, यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। भाभी, मैंने तो आपसे कई बार कहा है कि मुझे आपकी जैसी पत्नी चाहिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। देवर जी, मैं आपकी बात जरूर सुनती, लेकिन मेरी कोई बहन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? अरे हाँ बेटा, अंजलि, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैंने एक लड़की देखी थी, शायद तुम्हारे दूर के रिश्तेदार की लड़की थी। क्या नाम था उसका? अच्छा मम्मी, आप पारुल की बात कर रही हैं क्या? हाँ हाँ, वही पारुल। क्या उसका कहीं रिश्ता तय हो गया है? नहीं मम्मी, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन शायद उसके पापा इस साल उसकी शादी कराने का सोच रहे हैं। भाभी, आप उनसे मना कर दीजिए। आपको तो पता ही है, मुझे पारुल बहुत अच्छी लगती है और उसी से मेरी शादी की आप बात चला दीजिए। लो भाई, अब लड़के ने खुद अपने मुंह से कह दिया। अंजलि पारुल के घर वालों से रिश्ते की बात करती है। पारुल के पापा शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों घरों के लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और अगले महीने शादी की तारीख तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में दीपक और पारुल की शादी धूमधाम से हो जाती है और आज पारुल का गृह प्रवेश है। अरे आओ आओ पारुल, सॉरी देवरानी जी, अब दाहिने पैर से कलश को गिराते हुए घर में प्रवेश करो। पारुल गृह प्रवेश करती है और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी रिया मजाकिया अंदाज में कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर रास्ता रोक लेती है। अरे रिया, तुम इस तरह दरवाजा क्यों रोक रही हो? यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। नहीं भैया, ऐसे नहीं, पहले मुझे मेरा गिफ्ट दो और नई भाभी आप मुझे शगुन दो, तब जाकर आपको कमरे में एंट्री मिलेगी। पारुल मुस्कुराते हुए अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर रिया को दे देती है। चलो भैया, अब मेरा गिफ्ट दो जल्दी से। अरे यार, मैं तो कुछ नहीं लाया। मुझे पता था, इसलिए मैंने गिफ्ट ले लिया था। ये लो, अपने हाथ से दो रिया को। गिफ्ट लेकर दीपक अपनी भाभी को गले लगाकर कहता है, भाभी, यू आर द बेस्ट भाभी। इस तरह दीपक रिया को गिफ्ट देता है। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। पारुल आईने के सामने तैयार होते हुए दीपक से पूछती है, दीपक, देखना जरा मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छी लग रही हो, वैसे ये रंग तो भाभी पर ज्यादा सूट करता है। दीपक की बात सुनकर पारुल उदास होती है और रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई में पारुल तरह तरह के पकवान बना देती है। थोड़ी देर बाद दीपक ऑफिस के लिए निकल जाता है। रिया कॉलेज चली जाती है और रमेश खेत देखने के लिए गांव गए होते हैं। अरे बेटा, तुम तो सुबह से ही किचन में लगी हुई हो, अब जाओ अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। पारुल, तुम थक गई होगी ना? आज मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब थी। नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, काम ज्यादा नहीं था, मैंने आराम से सर्व कर लिया है। चलो ठीक है, अब जाकर आराम कर लो। पारुल अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन करती है और पॉपकॉर्न खाते हुए सीरियल देखने लगती है। पति ने जेठानी को देवर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ये भगवान, कैसा जमाना आ गया है, आजकल की औरतें अपने देवर को भी नहीं बख्शती। इस तरह थोड़ी देर टीवी देखने के बाद पारुल सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आज भी पारुल काम निपटाकर टीवी देख रही थी। दरअसल उसे टीवी सीरियल देखना बहुत पसंद है और वो भी क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे सीरियल, जिनमें रिश्तों के बीच होने वाले क्राइम धोखे को दिखाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। ये क्या, आज के एपिसोड में भी जेठानी का अपने ही देवर के साथ अफेयर है और देवर जी अपनी बीवी के होते हुए उसे धोखा दे रहा है? वाकई ही कलयुग चल रहा है। अब ऐसे ही सीरियल देखकर वो सो जाती है
और कुछ देर बाद दीपक आता है और सोफे पर बैठी अंजलि कहती है, अरे दीपक, तुम आ गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें पता है कि जब मुझे लो फील होता है तो मेरा आइसक्रीम खाने का मन करता है। अरे भाभी, आप फोन करके बता देती, मैं ले आता। तुम्हारे भैया यहाँ होते ही नहीं है और वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि सुबह से कॉल करके मेरी खबर भी नहीं ली। भाभी, आप भैया पर गुस्सा मत कीजिए, उन्हें जब टाइम मिलेगा वो कॉल कर लेंगे। चलिए मैं आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ, बस पारुल को बता कर आता हूँ।